अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ फ़्लाइट के हवाले से, डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि हम आपको क्लियर ही बताएँगे। वैक्सीन जो है कुवैत के अंदर आ चुकी है, वो कब से टीका लगना शुरू होगा, क्या-क्या आपको करना रहेगा, पूरी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमेशा मैं आपको सऊदी अरब, कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन आपके काम के लायक होती है। तो चलिए बिना देरी किए फिर आगे शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो लोग कुवैत जाना चाहते थे, अभी जो है उनके टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यानी कि वो उनके कफ़िल ने जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उनके 5330 जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो लोग वहाँ पे जाना चाहते थे, तो उनके ये रजिस्ट्रेशन हुए थे। और आपको जैसे मालूम है, बैतुल में .com जो है उसी से आपको रजिस्ट्रेशन कराना था और आपके कफ़िल को वो करना था पूरा प्रोसेस। उसमें टिकट का और आपका जो है क्वारंटीन का सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी थी। तो इस तरीके से आपके जो है आपके रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ और अपने कफ़िल से बात करें, जो ट्रैवल एजेंसी हैं उनसे बात करें, ताकि आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाए और आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। जैसे कि आपको मालूम है, अभी कुवैत ने बंद किया हुआ है, ये अभी 7-8 दिन हैं, तो आपको मालूम है ये बंद रहेगा। उसके बाद में तुरंत फ़्लाइट ओपन की जाएगी और उसके बाद जो है तुरंत आपको कुवैत के अंदर एंट्री मिल जाएगी। लेकिन आप पहले से बात करके रखेंगे अपने कफ़िल से और पूरा रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे, तो आपको आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप इजी तरीके से जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वैक्सीन के हवाले से आ रही है। कुवैत के अंदर वैक्सीन आ चुकी है और आने के बाद में जो है अब इसी हफ्ता के अंदर वैक्सीन के जो टीके हैं वो लगना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले जो लोग हैं उनको लगाए जाएंगे, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको, और जो मेडिकल सेंटर से लोग आएंगे उनको लगाए जाएंगे। फिर उसके बाद में पूरे कुवैत में अलग अलग डिपार्टमेंट में लगाए जाएंगे। हालांकि ये जो वैक्सीन के टीके लगेंगे, अभी तक जो टोटल लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो किया हुआ है 73,000 प्लस ने, यानी कि 73,000 कुछ लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपना जाकर रजिस्ट्रेशन करें, पूरी डिटेल सही तरीके से भरें, जिस एरिया में आप रहते हैं वो चीज़ डालें, अपनी पूरी डिटेल्स डाल दें। क्योंकि ये जो वैक्सीन का टीका आपको लगेगा उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस कंट्री में भी आप जाएंगे तो उसकी मदद से आपको कहीं पे भी कोई भी रोका थामी नहीं होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूर अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद में इंशाल्लाह जल्दी ही जो है कुवैत सरकार इसका जो है कदम उठाएगी। वैक्सीन आ चुकी है और आने के बाद में अब टीका जैसे ही लगेगा तो सबसे पहले मेडिकल वालों को और उसके बाद में बुज़ुर्ग लोगों को, फिर सारे अलग अलग स्टाफों को लगना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप भी कुवैत के अंदर रहते हैं तो ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा लें। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और ये है होटल के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, जो डोमेस्टिक वर्कर जाने वाले थे उनका फुल तरीके से इंतज़ाम हो चुका था। जो क्या फ़िलीपींस से भी एक फ़्लाइट पहुंच चुकी थी, उनका भी पूरी तरीके से इंतज़ाम हो चुका था। जो क्या होटल काफ़ी ज़्यादा रेडी हो चुके थे, जिसमें कि 38 होटल जो थे बिल्कुल रेडी हो गए थे। लोगों को क्वारंटीन करने के लिए, PCR टेस्ट के लिए सारा इंतज़ाम हो चुका था। लेकिन ये बीच में परेशानी आ गई तो इसलिए रोक दिया गया है। अब आने वाले वक्त में जो काम बिल्कुल रेडी हो चुका है तो उसमें आप कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो टोटल बंदे अपनी बुकिंग करेंगे और वापस पहुंच जाएंगे। तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने कफ़िल को बात करें और उसके बाद में जा सकते हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है, ये आ रही है इलीगल लोगों के हवाले से। जो लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं किसी भी तरीके से, तो अभी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। जो लोग लाइसेंस बिना लाइसेंस के काम करते हैं, दुकान खोले हुए हैं और ठेले वेले लगाते हैं, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको परेशानी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ आपको गौर करना है और इन पे ध्यान देना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी और आपको रिटर्न भी होना पड़ सकता है। अब बात करते हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ रहे थे, काफ़ी सारे कमेंट जो हैं आप लोगों के आए हुए हैं और आप पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ नॉर्मल प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन का करना होगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद में कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी,
सबसे पहले अपने आपको जो है आपको रजिस्ट्रेशन खुद करना है। उसके अंदर जो एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, तो पूरी डिटेल्स जो है अपनी सिविल आईडी की आपको डालनी है और जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का पिन कोड वगैरह डाल देना है। तो ये इस तरीके से नॉर्मली प्रोसेस रहेगा। जिस तरीके से एक फॉर्म भरते हैं आप इस तरीके से पूरा भर सकते हैं और आपका नॉर्मली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो भी आपको कंफर्म कर देना है और ये सारा प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है। और ध्यान रखिएगा अपना, अगर किसी भी तरीके से आप गाड़ी घोड़ा चलाते हैं और कोई भी गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो आप पर्सनल चलाते हों या किसी भी तरीके से जो बड़ा गाड़ी है वो चलाते हों, अगर आपके पास में लाइसेंस वगैरह नहीं है तो ये चीज़ अभी नहीं करनी है, आपको गाड़ी वगैरह नहीं चलानी है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जो है अभी चेकिंग वगैरह किया जा रहा है अलग अलग तरीके से, और जिनके पास में लाइसेंस वगैरह नहीं है ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रख लेना है आपको। और मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी जो है स्थिति वो कोविड-19 की क्या है, तो जितनी भी जीसीसी कंट्रियां हैं जैसे कि लाइक सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया और ये दुबई हो गया और कुवैत हो गया, तो इनकी जो स्थिति है कोरोना वायरस को लेकर, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है वो कम हो चुके हैं और इन देशों में जो है केसेस कम होने की वजह से इंशाल्लाह फ़्लाइटें जल्दी ही चालू की जाएंगी। अभी जो यूरोप कंट्री को बंद किया गया है, यूके को बैन किया गया है अदर कंट्रियों से, तो ये जो है 1-2 वीक का वक्त लगेगा। उसके बाद में इंशाल्लाह नॉर्मली हालात हो जाएंगे और उसके बाद में सभी फ़्लाइटें जो है अच्छी तरीके से चल जाएंगी। हालांकि हो सकता है लंबा समय जो यूके से फ़्लाइट आती हैं, यूरोप कंट्रियों से फ़्लाइट आती हैं, उनको लंबे समय तक बैन किया जा सकता है। लेकिन जो जितनी भी जीसीसी कंट्रियां हैं इनके अंदर आप एंट्री कर भी सकते हैं, एग्ज़िट भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अपने हेल्थ के लिए और लोगों की सेफ्टी के लिए अभी 2 वीक के जो है ये 1 वीक का जो है पूरी तरीके से क्लोज़ किया गया है। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अब ऐसे नहीं होगा, क्योंकि पहले ही इस चीज़ को एहतियाती बरत लिया है और जो ये कोरोना वायरस की महामारी निकली है इस चीज़ को देखते हुए ये सारे कदम उठाए गए हैं। और ये जो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आने वाले वक्त में दोबारा से लॉकडाउन कुवैत के अंदर लग सकता है या नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी इस तरीके की कोई भी हालात नहीं है। क्योंकि सारी कंट्रियाँ अब जो है सारे लोग जो है समझ गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, बड़ा समझना चाहिए, और तुरंत उन्होंने अपने बॉर्डर को क्लोज़ कर दिया ताकि लोग एंट्री ना कर पाएँ और उस तरीके से जो है दूसरा के वायरस ना फैल पाए। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए ताकि आप लोगों के माइंड में जो भी चीज़ें चल रही थी वो क्लियर हो जाएं और आप शांति से अपना काम कंटिन्यू कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरीके से आपका कोई भी माइंड में सवाल जवाब चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह हम आपको जवाब देने की फुल कोशिश करेंगे, और मैं नहीं जवाब देता हूँ तो जो आप हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं वो लोग जवाब दे देते हैं, अगर आपके क्वेश्चन का उनके पास में आंसर रहता है तब, और मैं भी आपको फुल जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।